सीएम के नाम पे जो अपनी कैंपेनिंग चलाई है वो अपने आप में एक बड़ी बेबुनियाद सी चीज़ थी, क्योंकि सीएम तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वो होगा। वो डोगरा सीएम भी हो सकता है, वो कश्मीर का सीएम भी हो सकता है। भाजपा के साथ अलायंस में पीडीपी बनी थी ना, बना लेते उस वक्त डोगरा सीएम जब आपके लिए इतना बड़ा मैटर था। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर। सड़क पे चाय बेचने वाला, चने बेचने वाला, उसको 370 से क्या लेना देना, 35A से क्या लेना देना। भैया आपने उसकी सड़क बनाई कि नहीं, आपने उसकी शिक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, तमाम इन चीज़ों पे कितनी बात। इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज जम्मू का, कश्मीर का जो वोटर है जाके अपना वोट दे पा रहा है। कि स्टेटहुड कायदे से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टर्म में तो थोड़ा मुश्किल से ही लगता है। हम चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो लगता है। इस दफ़ा जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि 10 साल तक यहाँ की जो अवाम है, जनता है, उसको वेट करना पड़ा। 10 साल तक आपने मरकज़ का, सेंटर का, एलजी का राज, एलजी की तानाशाही में तो कहूँगी चला के रखी। 10 साल नहीं रखना चाहिए एक चुनाव के लिए। एक सिटीज़न जिसका वोटिंग एक संवैधानिक हक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, राइट टू वोट, उसको आपने 10 साल से एक्सरसाइज करने नहीं दिया है यहाँ की आवाम को, जम्मू की, कश्मीर की आवाम को। यही एक बहुत परेशानी वाली बात थी। फाइनली 10 साल के बाद अब जब चुनाव हो रहे हैं तो हमने देखा चुनावी गर्मा गर्मी में किस तरीके से जो पुरानी यहाँ की पार्टीज़ हैं वो जाहिर सी बात है मैदान पे उतरी हुई हैं। कुछ पार्टीज़ अलायंस में उतरी हुई हैं, कुछ पार्टी के क्योंकि उनको सिंबल नहीं मिले तो उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हम जानते हैं कि भाजपा सपोर्ट करके, फंड करके उतार रही है ताकि लोगों के वोट्स बढ़ जाएं। कोई एक पर्टिकुलर पार्टी असेंबली नहीं अपनी असेंबली में एक जो मेजॉरिटी है उसको प्रूव कर पाए। हंग असेंबली आप चाह रहे हैं हो जाए ताकि फिर से या तो एलजी का राज आ जाए या आप किसी भी जो मेजॉरिटी पार्टी आएगी उसके साथ गठबंधन में आप अपनी सरकार बना सके, अपनी मंशा सामने रख सकें। तो मोदी जी, अमित शाह जी की तो मंशा यही है कि पहली बात इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। अब जब हो रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि इलेक्शन हम करवा रहे हैं, जी नहीं, इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज जम्मू का, कश्मीर का जो वोटर है जाके अपना वोट दे पा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, एक बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। एक स्टेट जो इतने 70 सालों से एक स्टेट ही थी वो अब एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुकी है। अगेन यूनियन टेरिटरी में तब्दील होने के बाद अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन मुद्दे ही ये हैं कि हम 370 को हटाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे, तमाम अगर ये चीज़ें हैं तो वो भी अपने आप में देखने वाली बात है कि एक आम आदमी का जो मुद्दा है उसको कितना आप अपने पॉलिटिकल मैंडेट में बात कर पा रहे हो। अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में आपने एक आम आदमी की कितनी बात उठाई है, उसके मन की बात आपने कितनी करी है, जम्मू के मन की बात, कश्मीर के मन की बात, ये कहाँ आप कर रहे हो, कौन सी पार्टी कर रही है, और अगर कर रही है तो उसका रोड मैप क्या आपको दिखा रही है कि नहीं। ये स्टेटहुड कायदे से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टर्म में तो थोड़ा मुश्किल से ही लगता है। हम चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो लगता है। लेकिन अगर हो जाए ऐसा तो बहुत खुशी की बात है। भाजपा सत्ता में आ जाती है तो फिर पॉसिबल अगेन बहुत मुश्किल लगता है उनकी सत्ता में भी, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो सेट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए 370 का जो इतना बड़ा हवा मचाया हुआ है, जिसमें आप बात तो कर लेते हो एक पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके, लेकिन आपकी बातें उसके बियॉन्ड होना चाहिए। एक सड़क पे चाय बेचने वाला, चने बेचने वाला, उसको 370 से क्या लेना देना, 35A से क्या लेना देना। भैया आपने उसकी सड़क बनाई कि नहीं, आपने उसकी शिक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, तमाम इन चीज़ों पे कितनी बात करी। मैं सिर्फ अगर रोज़गार की बात कर लूँ, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है। 10 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखी गई, उससे पहले नहीं देखी गई जितनी अब देखी जा रही है। आपका यूथ ड्रग्स में लबरेज हो चुका है। करप्शन की इतनी इंतहा यहाँ पे हो चुकी है जिसको कहीं हम एड्रेस नहीं करते।
ड्रग्स की प्रॉब्लम की वजह से जो यूथ है वो डिप्रेशन की तरफ जा चुका है। क्यों? काम धंधा तो कोई आप उनको दे नहीं रहे हो। आगे बढ़ चढ़ के इस चुनाव में भी हिस्सा लिया है उन्होंने। यकीनन जहाँ का हम चाह रहे थे, जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न जो हम देख रहे थे, काफ़ी हद तक कम हुआ है, कुछ जगहों पे बहुत अच्छा भी हुआ है। शोपियन जैसे इलाके जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ पे इतना मेजॉरिटी टर्न आउट मेरा ख्याल से गालिबन हुआ है। कुछ जगहों पे बांडीपुरा वगैरह में मैंने सुना है कि ज़रा सा भी वोटर टर्नआउट बहुत कम हुआ है, वहाँ पे बल्कि थोड़ा सा अनबन भी हो गई थी। तो ओवरऑल चुनाव बहुत अच्छा करा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमें वाकई में सराहना चाहिए। उनकी तारीफ की बात है कि उन्होंने इतना अच्छे से इलेक्शन हैंडल करा है। उसमें बीजेपी की कोई तारीफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने ये इलेक्शन कराया, जिसकी जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो एज ओल्ड पार्टीज हैं, कुछ जगहों पे उनका कार्डर बहुत स्ट्रांग है। उनके कुछ ऐसे स्ट्रांग होल्ड्स हैं जहाँ पे उम्मीद लग रही है कि वही पार्टीज, चाहे वो एनसी कांग्रेस के अलायंस वाले कैंडिडेट्स हों, चाहे पीडीपी के कैंडिडेट्स हों, चाहे अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो इंडिपेंडेंट तौर पे कैंडिडेट्स उतरे हैं वो हो, तो कहीं सारे ऐसे ही जगहें हैं जो स्ट्रांग होल्ड हैं जिनके लग रहा है कि शायद उनके कैंडिडेट्स जीत के आ जाएं। जम्मू में दूसरी ओर भाजपा की पूरी ये मंशा थी, कोशिश थी कि हम इस अलायंस को पूरा का पूरा हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दें। तो उन्होंने डोगरा सीएम के नाम पे जो अपनी कैंपेनिंग चलाई है वो अपने आप में एक बड़ी बेबुनियाद सी चीज़ थी, क्योंकि सीएम तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वो होगा। वो डोगरा सीएम भी हो सकता है, वो कश्मीर का सीएम भी हो सकता है। भाजपा के साथ अलायंस में पीडीपी बनी थी ना, बना लेते उस वक्त डोगरा सीएम, जब आपके लिए इतना बड़ा मैटर था ये। तो ये सब तो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स की मेंटालिटी को डिवाइड करने का तरीका है, हिंदू मुस्लिम करने का तरीका है। कश्मीर में, जम्मू में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, कभी हम सुनते भी नहीं थे। आप कश्मीरी पंडितों को इतना बड़ा हवा बना के, एक मसला बना के सामने लाते हो, तो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसीज या स्कीम्स ला दी जिसमें उनका कोई काम किया हो? हमने कश्मीरी पंडितों से भी बात करी है, हमने मुसलमानों से, कश्मीरी सरदारों से बात करी है, खुश कोई भी नहीं है। ना जम्मू में कोई खुश है ना कश्मीर में, क्योंकि आपने बेसिक बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, आप सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की बात कर लें। जम्मू में कल ही एक मैं किस्सा पढ़ रही थी जिसमें एक दुल्हन और उसकी बहन रोड एक्सीडेंट में मर गए। कितने ऐसे किस्से हैं जहाँ पे आप लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, आप टैक्स पेयर्स मनी लेके उनके ही काम नहीं करते हो। और टैक्सेस की अगर बात कर लें तो टैक्सेस कहाँ से कहाँ बढ़ चुके हैं। ये एक एग्रेरियन कम्युनिटी है, हॉर्टिकल्चर पे चलता है। आपने यहाँ पे फार्मर्स के कोई मुद्दे एड्रेस नहीं करे, आपने यहाँ पे कोई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या कुछ इस तरह की फार्मर्स के लिए कोई पॉलिसीज, कोई स्कीम्स नहीं लेके आए हो। आप डल लेक की अगर बात कर लो, आपका डल झील आज तक भी साफ नहीं हुआ है। वहाँ से एक फ्लोटिंग मार्केट आपका चलता है, हॉस्पिटैलिटी का, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर वहाँ से चलता है, वो साफ नहीं है। आप बात कर लें अगर हॉस्पिटल्स की, तो मेरा ख्याल से सिर्फ एक स्किम्स मुझे दिखा था श्रीनगर में, जहाँ पे कुपवारा से लेके हर जगह 80-90 किलोमीटर से दूर दूर लोग एम्बुलेंस में आते हैं, कोई इमरजेंसी केस हो जाए उनको स्किम्स भेजा जाता है। जब तक पेशेंट पहुंचेगा उसका न जाने क्या हशर हो चुका होगा। जम्मू की बात कर लें, एक एम्स है वो भी फुली फंक्शनल नहीं था, अभी भी मेरा ख्याल से सिर्फ ओपीडी वहाँ पे फंक्शनल है। मल्टी स्पेशलिटी के जो फंक्शंस होते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो आज भी नहीं हैं। आप स्कूल्स की बात कर लें, आप या तो स्कूल्स को, छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं उनको क्लब करके एक बना रहे हो, स्कूल्स बंद कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल्स में आपके बच्चे जा नहीं रहे, आपके पास चेयर टेबल जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। आप अगर करिकुलम की बात कर लो, आप चाह रहे थे, अमित शाह जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के साथ हम करिकुलम रखेंगे, तो यहाँ पे जो विंटर सेशन होता है, कश्मीर में बर्फबारी होती है, बच्चे क्या बर्फ में जाके एग्जाम्स देंगे? आप हिंदुस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर की एक साथ करिकुलम करना चाह रहे हो? भाई टोपोग्राफी तो देख लो, एक बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे बाकी इंडिया के पार्ट्स की तरह आप एग्जाम्स नहीं करा सकते। तो आपको तो बच्चों की मुस्तकबिल की नहीं पड़ी है। आप क्या उनकी मन की बात करोगे, आप क्या उनके लिए काम करोगे जब आप उनकी बेसिक सुविधाएं, उनकी बेसिक नीड्स को आप नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं यही कहूँगी कि कश्मीरियों को मैं एक बार मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जम्मू वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, लेह लद्दाख वालों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इतने टाइम के बाद आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आपको वोटिंग करने का जो हक है वो मिला है। आपके जो डीडीसी के इलेक्शंस होने वाले हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, तादाद में जाके अपने लोकल लीडर को चुनिएगा, क्योंकि यही वो लीडर है जो आगे जाके आपकी आवाज़ बनता है। इसी लीडर को आप अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, और यही वो लीडर है जो आगे विधानसभा से लेके, लोकसभा से लेके, सड़क से लेके बेसिकली संसद तक आपकी आवाज़ बनता है। तो आप लोग जाइए, वोट करिएगा। और एक शेर से मैं ख़त्म करना चाहती हूँ,
अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा। बहुत बहुत शुक्रिया।